बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हनीफ़ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा यूट्यूब पर, फेसबुक पर। मादरत, काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई थी। आज का प्रोग्राम का टॉपिक है कि KPK के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई है, उसके अलावा बसंत की खुशियां मनाई जा रही हैं और गरीब जो है हमारा, कोई परेशान हाल नहीं है, इस पर आज बात करेंगे। पहले चलते हैं। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने अंतक मसरूफियात और कीमती वक्त में से वक्त निकाला है KPK के वज़ीर आला के लिए। बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने समझा कि अब जो है ये भी हमारा सूबा है और इनसे मुलाकात करनी चाहिए। चलें जी, आपने मुलाकात की है और दोनों तरफ से जो है अब मुलाकात का रिज़ल्ट भी आना चाहिए। और वो KPK के वज़ीर आला पूरे खलूस के साथ मिले हैं, वो भी खलूस उन्होंने दिखाया, लेकिन वो एक रवायती सा अंदाज़ अपनाते हैं और अपनाते रहेंगे। ये लोग वही घिसी पिटी अवाम दुश्मन सियासत करके इनको मज़ा आता है, अवाम को लताड़ के इनको मज़ा आता है। ये वो ख़ानदान है, जरदारी हो या आपका शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, ये वो लोग हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक खौल में, जिसको कहते हैं बादशाह सलामत वाले में, ये कभी अवाम के नुमाइंदे ना बने हैं, ना ये बनेंगे। इनको कभी अकल आ ही नहीं सकती। जो बजट उनका है सूबों का, उनको मिलना चाहिए। जब सिंध को मिल रहा है, पंजाब को ऐसा आपने मतलब इतना बजट जो है उसमें जनूबी पंजाब महरूम होने जा रहा है, तो ये क्यों है महरूमियाँ जनूबी पंजाब की? फिर वो लोग क्यों ना एहतजाज करें, क्यों ना बात करें? पार्टियां भी आपकी हैं वहाँ पे, पीपल्स पार्टी की वहाँ क़यादत बैठी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सूरत में। इससे बड़ा नाम कोई है? सेनेट में उनका कब्ज़ा है, लेकिन बात वो नहीं करते पार्टी में कि यार जनूबी पंजाब का सूबा आप लोगों ने अनाउंस किया था तो बना दें, ये छक्का मार दें, आपके हाथ है इस वक्त हुकूमत नहीं करना जी। और KPK में जो मामलात हो रहे हैं और जिस कदर अब जो कवाली ख़ान जो हैं हुकूमत के, वो जनाब यूं बैठा था और फलां बैठा था। भाई इस पर बैठने से क्या होता है? एक बंदा यानी हमें सिर्फ यही रह गया कि इस तरह बैठा था, उस तरह बैठा था। बात इस वक्त है कि हमें इस कर्ब से कैसे निकालना है। KPK हमारा है, बलूचिस्तान जल रहा है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सरदाना निज़ाम की वजह से हो रहा है। वहाँ के जो अकाबरीन हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनकी कौम बलोच पढ़ लिख जाएं, बलोच आगे बढ़ें। उनको इतना दबाया जाता है कि या तो फिर बैरून मुल्क निकल जाते हैं। वो जो यहाँ रह रहे हैं उनको रोज़ लितर पोला किया जाता है। उसके बाद ये जो दहशत गर्द हैं, बिल्कुल हैं। ख़ुद मेरी बलूचिस्तान के लोगों से बात भी हुई है, उन्होंने कहा जी हम ख़ुद तंग हैं। तंग क्यों ना होंगे जब आप किसी के वसाइल को या किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ ऐसा कुछ करेंगे जो उसको बर्दाश्त नहीं है, तो उनको राह रास्त पर लाना हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ हैं। वहाँ के जो वज़ीर आला साहब बलूचिस्तान के, वो क्या कर रहे हैं? क्यों वो बैठे हैं खामोशी से? नहीं करना चाहिए ना। अब आइए, पतंग पंजाब में हो रही है माशाल्लाह। भाई अरबों खरबों रुपए के आपने इश्तिहारात दे दिए हैं, हर चौक पे आपने इश्तिहार टंग दिया है। मकसद इस बात का, वो पैसे आप इस गरीब आवाम को दें, उस पंजाब के ख़जाने में रखें, रिलीफ ले के दें। आटा इतना महंगा हो गया है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, इतना बिल वो समझ से बाहर हैं। ये मरकज़ का काम है। मरकज़ में भी आप हैं, आप कहेंगे जी बीबी, ये तो आप बीबी कहेंगे जी ये तो मरकज़ का काम है। मरकज़ में कौन है? चाचा हुजूर हैं जनाब। गरीब लोगों की सोचें, रोज़गार का सोचें। रोज़गार है नहीं, आपको बसंत की पड़ी हुई है। आप एक गैर मजहबी त्यौहार के लिए इतनी खुशियाँ मनाती जा रही हैं,
اور بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، 25 سال بعد ہم نے وہ کر دیا۔ آپ لاہور کے کسی چوک کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو اتنے بڑے بڑے جناب بینرز ملیں گے، وہ بورڈ ملیں گے۔ کس لیے یار؟ یہ کوئی حد ہے کرنے کی؟ یہ بات ہے کوئی کرنے کی؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ادھر غریب مر رہا ہے، تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے پتنگ بازی کی۔ اور پتنگ بازی میں بھی یہ ہے کہ اب جناب یہ جو منظور شدہ لوگ ہیں ان سے آپ لوگوں نے پتنگ خریدنی ہے جی۔ یہاں کبھی ایسا منظور شدہ ہوا ہے قانون پر؟ کبھی کسی نے آپ بات کریں گے قانون کی؟ کبھی آپ لوگوں نے بھی قانون پر عمل درآمد ہونے دیا ہے؟ یہ جو مائیں بہنیں جن کے گھروں میں گھس کے آپ لوگوں نے مارا پیٹا اور ڈالے گھسیڑ دیے، اس سے وہ قانون کے مطابق تھا سارا کچھ؟ مت کریں ایسا بی بی۔ اب بجٹ 3 دن کا آپ نے، پہلے کاروباری زندگی معطل ہے، اب مزدور جو ہے وہ گھر بیٹھے گا، روٹی روزی کہاں سے کمائے گا جی؟ 3 دن اس کے گھر فاقے کون دے گا؟ وہ ادھار مانگے گا، پھر بے عزت ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کو، اللہ پاک نے عزت بخشی ہے، آپ ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے ملک کا، قوم کا بھلا ہو۔ روزگار دو بچوں کو، خدا کے لیے روزگار دیں بچوں کو، مت کریں ایسا۔ یہ بھئی آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب حوالے ہو گیا ہے تو ہم نے ان کے لیے کیا کرنا؟ صرف اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اڑ گیا ہے رشوت میں، بلیک میلنگ میں۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔